वेलकम बैक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के साथ किसानों की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और अब ये बात है कि 15 जनवरी को अगली बैठक होनी है। तो जो बैठक थी किसान और सरकार की जो बैठक चल रही थी वो बेनतीजा रही है। तो आज 2.5 घंटे ये बैठक चली। आज थी 9वें दौर की बैठक, लेकिन बैठक का जो नतीजा रहा वो सिफर रहा। बैठक में कोई भी नतीजा निकलकर नहीं आया, चूंकि जो किसानों के तेवर हैं वो अभी भी तल्ख बने हुए हैं। हालांकि पहले ही यहाँ पर जो मंत्री थे उन्होंने कह दिया था, नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि आप सिर्फ अपनी मांगों पे अड़े मत रहिए। ये मत कहिए कि सिर्फ आपको ये कानून वापस लेना है, इसके तरह आप कुछ भी कहेंगे वो हम बातें मान सकते हैं, लेकिन जो तेवर हैं किसानों के वो कम नहीं हुए हैं। अब ये माना जा रहा है कि 15 तारीख को अब बैठक होगी। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस पूरी खबर के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जिस तरीके से कयास हम लगा ही रहे थे हुआ भी वही कि बैठक फिर सिफर रही। अब 15 जनवरी देखिए, आज जिस वक्त में आज मीटिंग शुरू हुई थी उसके बाद उसी थोड़ी देर के बाद ही एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज बैठक जो है सही मोड़ पे नहीं जा रहा है। हालांकि आज बैठक के शुरुआत में ही आज केंद्रीय कृषि मंत्री आज कह दिए थे कि काफी सकारात्मक तरीके से फिर से आज हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से बाकायदा मीटिंग के थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि मतभेद जो है वो देखने को मिला और किसान आज लंच भी नहीं किए। यहाँ तक कि जब लंच की जो व्यवस्था उनके पहुंची, जो लंगर की व्यवस्था होती है सामान्य तौर पे, तो जब वो पहुंचा उसके बाद फिर वो बातचीत करने से भी इनकार कर दिए और वो एक दूसरे साइड में कोने में बैठ गए। बोला कि जब तक इस मसले पर तीनों कानून खत्म नहीं किया जाता तब तक वो बातचीत भी नहीं करेंगे और कोई भी आगे बातचीत नहीं होगी। तो उसके बाद वो बैठ गए। उसके बाद जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं वो फिर अलग कमरे में बैठ करके फिर आगे की रणनीति बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसानों को मनाया जाए, किसान से फिर से बातचीत शुरू की जाए। लेकिन वो बिल्कुल हम कह सकते हैं शंकर, मनाया उसे जाता है जो मानने के लिए तैयार हो। यहाँ किसान कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि लगातार सरकार यही कह रही है कि आपकी बात को सुना जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि कानून को खत्म कर दो। ये नहीं संभव हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की स्वाट टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जहरीली शराब कांड में अब तक 5 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, मिस इंडिया ब्रांड की अवैध शराब पीकर ये मौत हुई थी। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र का मामला था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने तल्ख रुख अपनाया था। साफ तौर पर कहा था कि इस पर जो है कार्रवाई कड़ी की जाए और मुख्य आरोपी जो कि जिसका लोकेशन जो है वो पता लगाई जाए थी, कहीं ना कहीं वो दिल्ली में बताया जा रहा था। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो मुख्य आरोपी जिसका नाम कुलदीप बताया जा रहा था वो अब अरेस्ट किया जा चुका है। तो जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी कुलदीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ही इसके जो परिजन थे, 4 परिजनों को पहले पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई थी। 2 साल से ये सक्रिय था सिकंदराबाद में, जिस गांव में ये घटना घटी, और अब इसे हिरासत में ले लिया गया है। इधर प्रतापगढ़ में डॉल्फिन को मारने वालों को पुलिस ने, प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने बता दें आपको कि डॉल्फिन को पीट कर मौत के घाट उतारा था। अत्यंत क्रूरता से इस घटना को अंजाम दिया था और इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये डॉल्फिन नदी के किनारे आ गई थी। इसके बाद कुछ युवकों ने फावड़े, कुल्हाड़ी, भाले, डंडे लेकर उसको मारना शुरू कर दिया था। देखिए तस्वीरें, आपको तस्वीरें चौंका देगी। एक बेजुबान को किस तरीके से यहाँ के युवक मार रहे हैं। नदी किनारे ये डॉल्फिन आ गई थी, लेकिन इसको बख्शा नहीं। कुल्हाड़ी, फावड़े जो हाथ में लगा उससे इस डॉल्फिन को मौत के घाट उतार दिया। घटना हालांकि ये 1 सप्ताह पहले की थी। इस घटना के बाद भी प्रतापगढ़ की नवाबगंज पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की थी। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चित्रकूट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कामदगिरी पर्वत की नंगे पैर परिक्रमा की। तो भगवान राम को स्वरूप माने जाने वाले कामतानाथ भगवान के मंदिर में दर्शन किया, पूजन किया। चित्रकूट में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस दौरान उन्होंने यूपी में समाजवादी सरकार आने पर रामलीला मंचन करने वाले कलाकारों को पेंशन देने और रामायण मेला फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कामतानाथ मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की और किस तरीके से नंगे पैर अखिलेश यादव ने परिक्रमा पूरी की है। ये कामदगिरी पर्वत है जहां पर पूजा अर्चना की।
समाजवादी पार्टी ने तय किया है, मैंने लखनऊ में भी कहा था, पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि जो लोग इन परंपराओं को हमारे समाज में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी कलाकारों को विशेष पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, जो वो किसी जाति धर्म के होंगे। अगर वो कलाकार थे, रामलीला करते थे, कलाकार हैं, किसी रूप में वो मंच पर रहते हैं, उनको वो पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन